नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का क्वांटम क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं सूरज सिंह और आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में। हालांकि भारत और बांग्लादेश के संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं, परंतु बीते कुछ वर्षों में बांग्लादेश की नीतियां कुछ भारत विरोधी हो गई हैं। बांग्लादेश का झुकाव चाइना की तरफ हो गया है। कभी बांग्लादेश चाइना को अपना एयरबेस ऑफ़र कर रहा है, कभी अपना पोर्ट ऑफ़र कर रहा है। इस वजह से भारत को कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। हालांकि अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश भारत से सटा हुआ एक छोटा सा देश है, जिसके चारों तरफ लगभग भारत ही है या इंडिया से ही इसकी चारों तरफ बाउंड्री लग रही है और एक तरफ समुद्री किनारा बन जाता है। इसकी बात करें तो इसको हम पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे और सन 1971 में इसे स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इसकी स्वतंत्रता के लिए भारत ने अपनी तरफ से पूरी मदद की थी। अब देखिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो हमको मिल जाएगा इस समय जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश के, मोहम्मद यूनुस। इनकी वजह से ही भारत और बांग्लादेश के बीच में थोड़ा मनमुटाव हुआ है, क्योंकि इनकी नीतियां कुछ चाइना के पक्ष में रही हैं और भारत से विरोध में थी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आपको मिल जाएंगी शेख हसीना। इनके कार्यकाल में, ये पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं, इनके कार्यकाल में या इनसे पूर्व जितने भी प्रधानमंत्री थे उनके कार्यकाल में भारत का बांग्लादेश से काफ़ी अच्छा संबंध रहा है। अगर हम बात करें इन बिगड़ते संबंधों को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो उसके लिए एक सीधा सा उपाय है, जिस उपाय को हमने पाकिस्तान के साथ किया था। पाकिस्तान के साथ हमारे जब भी संबंध खराब हुए, हमने उनके साथ किए गए समझौतों को तोड़ने की धमकियां दी या तोड़ भी दिया। अगर आप देखें, भारत और पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता हुआ था। जब हमने सिंधु जल का पानी रोक दिया था तो पाकिस्तान में हाहाकार मच गया था। ठीक उसी प्रकार अगर बांग्लादेश अपनी नीतियों को बदल रहा है तो हमें भी अपनी नीतियों में बदलाव करना चाहिए, क्योंकि भय बिन प्रीत कहाँ, ये हर किसी को पता है। अगर हम बांग्लादेश के साथ अपनी नीतियों में बदलाव करते हैं तो देख सकते हैं इस समय मौका भी है और दस्तूर भी है, ताकि बांग्लादेश को समझ आए कि भारत हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हमें अपनी महत्वता उसको समझानी चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं गंगा जल समझौते के बारे में। जी हाँ, अगर हम बात करें गंगा नदी के बारे में, तो गंगा नदी गंगोत्री से निकलकर भारत के मैदानी क्षेत्रों से होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसकी दो शाखाएं बन जाती हैं जब यह पश्चिम बंगाल में जाती है। तो पश्चिम बंगाल से ये होते हुए एक शाखा जो हुगली कहलाती है वो भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और दूसरी शाखा बांग्लादेश होते हुए वह भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरेगी। जब गंगा की दूसरी शाखा बांग्लादेश में जाती है तो इसी गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है, और पद्मा में पहुंचते ही एक नदी आकर मेघना नाम की इससे मिलती है और इसका नाम मेघना हो जाता है। हालांकि ये पूरी गंगा ही है। और मेघना की बात करें या फिर कोई भी दो नदियां जहां मिलती हैं, उनमें से कौन सी नदी आगे जाएगी, इस चीज़ को हम उनकी गहराई से अनुमान लगाते हैं। जिस नदी की गहराई ज़्यादा होगी वही नदी का नाम आगे जाएगा। तो ये तो गंगा की बात हुई। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि गंगा नदी भारत से होकर बांग्लादेश में जाती है। तो जिस जगह पे इसका प्राकृतिक विभाजन हो रहा है, वहीं पास हमने 1960 में एक डैम बनाया था और उसका नाम हमने फरक्का बैराज रखा है। तो ये जो फरक्का बैराज है, इसके बनाने के कई सारे कारण थे और इसी वजह से बांग्लादेश को भी थोड़ा सा दिक्कत हुई थी, क्योंकि जब हमने फरक्का बैराज बनाया था तो फरक्का बैराज बनाने से बांग्लादेश को पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। तो उसके बारे में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ गंगा वाटर ट्रीटी है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में हुई है, और यह ट्रीटी हुई थी 1996 में। 1996 में जब HD देवगौड़ा जी
प्रधानमंत्री थे भारत के, और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, तो उसी समय पे यह जल संधि या समझौता साइन किया गया था। हालांकि यह समझौता दिल्ली में ही हस्ताक्षर किया गया था। तो इस समझौते की जो चीज़ें हैं, जो विशेषताएं हैं, उसे हम आगे देखेंगे। अभी हम समझते हैं कि इस समझौते के पीछे का कारण क्या था। यहाँ आप देखेंगे तो 1947 में जब भारत का विभाजन होता है तो एक नया देश जो निकल के आता है वो पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान के भी दो पार्ट थे, एक पाकिस्तान, दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। यही पूर्वी पाकिस्तान आगे चल के अपना एक स्वतंत्र देश बनता है जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं, और इसे स्वतंत्र देश बनाने में भारत की अहम भूमिका थी। तो आप आगे देखेंगे तो 1960 में हमने फरक्का बराज बनाना शुरू किया। अच्छा, फरक्का बराज बनाने के भी पीछे एक अहम कारण है। वो अहम कारण ये है कि जो नदी वहाँ प्राकृतिक रूप से डिवाइड हो रही थी, जिसका नाम हम हुगली कह रहे थे, तो यह हुगली नदी कोलकाता से होकर गुजर रही थी। और कोलकाता हमारा एक बंदरगाह वाला शहर है जहाँ पे एक कोलकाता पोर्ट भी है। जो बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमें करना होता है, बड़े शिप होते हैं, वो सारे कोलकाता पोर्ट पर भी आते हैं, और इसी हुगली नदी के सहारे ही कोलकाता पोर्ट पर वो पहुंचते हैं। परंतु जब ये हुगली नदी सारे चीज़ों को बहाते हुए आगे बढ़ती है तो अंतिम क्षण में लगभग ये समाप्त हो रही होती है। जब यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो इसके पास गति बहुत कम होती है, एनर्जी बहुत कम होती है, और ये अपने साथ बहा के लाई हुई सारी चीज़ों को धकेलने में असक्षम होती है, जिस वजह से वहाँ पास गाद कहने का मतलब जो पतली बालू होती है वही जमा हो जाती है, और ये जमा होने से नदी छिछली हो जाती है। छिछली होने का मतलब नदी का जल स्तर कम लगने लगता है, जिससे बड़े जहाज बंदरगाह तक नहीं आ पा रहे थे। इस वजह से हमें उसकी सफाई करनी थी, उस गाद को हटाना था। इस वजह से हमने फरक्का डैम बनाया और इसकी शुरुआत 1960 में की गई, और इस फरक्का डैम से हम लोगों ने तेज़ी से वही पानी का बहाव किया, और इस बहाव को हमको हर साल करना पड़ता है। जब हम तेज़ी से पानी छोड़ते हैं तो पानी के पास एनर्जी ज़्यादा होती है, और वो जमी हुई जितनी भी गाद होती है या जितनी भी बालू होती है, मिट्टी होती है, कंकड़ होते हैं, उन सबको बहा के वो समुद्र में ले जाती है। तो ये तो हमें फरक्का डैम बनाने के पीछे का कारण था, ताकि कोलकाता पोर्ट आसानी से चल सके। लेकिन जैसे ही हमने फरक्का डैम बनाया और पानी का स्टोरेज किया तो बांग्लादेश को पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हम लोगों ने पानी रोक लिया था। तो बांग्लादेश ने इस पे विरोध भी जताया, और ये विरोध जताने के बाद चूँकि हम लोग अभी तक काफ़ी ज़्यादा दोस्त थे, बांग्लादेश और भारत की बहुत अच्छे रिलेशन थे, इन संबंधों के चलते हुए हमने कई समझौते किए, और ये समझौते काफ़ी कम समय के लिए थे, 2, 4, 5 साल या 7 साल के लिए थे। कुछ समय ऐसा भी आया जहां हमने बिना किसी समझौते के भी पानी का बहाव रहने दिया। लेकिन जैसे ही मौसम चला जाता है मानसून सीजन का, वैसे ही बांग्लादेश को पानी की कमी होने लगती है। 1996 में एक समझौता होता है जिसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा जी होते हैं और बांग्लादेश की तरफ से प्रधानमंत्री शेख हसीना जी होती हैं, और इस समझौते में गंगा जल के बंटवारे को रूप दिया गया। और इस बंटवारे में कुछ ऐसा कहा गया कि आपका ये जो भी गंगा जल है ये आपका कुछ इन हिस्सों में डिवाइड होगा। अब ये हिस्से देखिए कैसे हैं। इस हिस्से को कहा गया कि अगर गंगा में जल 50,000 क्यूसेक है, यहाँ अगर हम क्यूसेक की बात करें तो इसको कहते हैं क्यूबिक फीट पर सेकेंड। यह पानी के फ्लो को मापने की यूनिट होती है जिसे हम क्यूसेक नाम से जानते हैं। तो यह 50,000 क्यूसेक होगा, तो इस 50,000 क्यूसेक में दोनों देशों को 50-50% वाटर मिलेगा। अगर यह 70,000 क्यूसेक से 75,000 क्यूसेक के बीच में हो जाता है तो भारत को बैलेंस ऑफ फ्लो मिलेगा और 35,000 क्यूसेक पानी मिल जाएगा बांग्लादेश को। ठीक अगर यही 75,000 क्यूसेक से ऊपर हो जाता है पानी तो भारत को एक सीमित अमाउंट में लगभग 40,000 क्यूसेक पानी मिलेगा, बाकी का पानी बांग्लादेश को मिलेगा। हालांकि इसको आप देखेंगे तो इससे भारत को पूरी तरह से घाटा ही है, लेकिन ये घाटा भी चल जाता है जब सामने वाला हमारा पड़ोसी होता है, उससे हमारे रिलेशन बेहतर होते हैं। परंतु अगर रिलेशन बेहतर नहीं हुए तो यह काफ़ी तकलीफ़देह होता है।
तकलीफ दे कहने का सेंस ये हो गया कि अगर बांग्लादेश हमारे सर पे किसी दूसरे देश को लाके बैठा देगा, या चाइना को वोट दे देगा, या चाइना हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को फोकस कर रहा है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भारत भी अपनी नीतियाँ चेंज करेगा। तो यहाँ पास मेन बात निकल कर ये आती है कि ये जो समझौता हुआ था, ये समझौता मात्र 30 वर्षों के लिए था, और यह 30 वर्ष 1996 से लेकर 2026 तक थे। अब 2026 में यह समझौता समाप्त हो जाएगा, तो देखना ये है कि क्या भारत इन नीतियों को बदलेगा, या भारत बांग्लादेश की नीतियों को देखते हुए अपनी नीतियों में कुछ बदलाव करेगा। अगर बदलाव करता है तो उसके लिए एक अहम चीज़ हो जाएगी यह गंगा वाटर ट्रीटी। अगर आप इसके पानी को रोक देंगे तो बांग्लादेश को काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो जाएंगी, और उन समस्याओं को चलते शायद उसे भारत की महत्वता समझ आए। तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? गंगा वाटर ट्रीटी के बारे में आप लोग भी ध्यान से सोचिए, और कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब दीजिए कि 2026 में भारत को अपनी नीतियों में कैसे बदलाव करने चाहिए, या गंगा वाटर ट्रीटी के रूप में क्या कुछ नए बदलाव कर सकता है भारत। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।